नमस्कार। आज हम कक्षा 8वीं का 5वां पाठ कंटक नैव कंटकम पढ़ेंगे। कंटक नैव कंटकम अर्थात कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। आइए इस पाठ को पढ़ते हैं और हिंदी में इसका अर्थ भी समझते हैं। आसीत कश्चित चंचल नाम वैध। आसीत अर्थात था, कश्चित कोई, चंचल नाम अर्थात चंचल नाम के, वैध शिकारी अर्थात कोई चंचल नाम के शिकारी था। पक्षी मृगया दिनम, पक्षी अर्थात पक्षी, मृगया अर्थात पशु, दिनम अर्थात पक्षी और पशु आदि की, ग्रहणेन पकड़कर, स वो स्वकीयम जीविकाम अर्थात अपना जीविकाम अर्थात गुजारा, निर्वहति स्म करता था अर्थात वो पक्षी और पशु आदि को पकड़कर अपना गुजारा करता था। एकदश एक बार वो बने जालम विस्तीर्य, वन में जाल फैलाकर, गृहम आगतवान घर आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे अगले दिन, प्रातःकाले अर्थात अगले दिन सुबह, यदा चंचल जब चंचल, वनम गतवान वन गया, तदा स दृष्टवान तब वो देखा, यत् तेन विस्तारित जाले उसके फैली हुई जाल में, दुर्भाग्य एक व्याघ्रबद्ध आसीत दुर्भाग्य से एक बग फंसा हुआ है। स चिंतित उसने सोचा, व्याघ्र माम खादिष्यति भाग मुझे खा जाएंगे, अतएव पलायनम करणीयम इसलिए भाग जाना चाहिए। व्याघ्र नैवेद्यत बाघ ने निवेदन किया अर्थात प्रार्थना किया, भो मानव हे मानव, कल्याणम भवतु ते कल्याण हो आपका, यदि तम माम मचेसति यदि तुम मुझे छोड़ देते हो, तर्हि अहम ताम न हानिष्यामि तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, हानिष्यामि अर्थात मारूंगा। तदा स वैध तब वो शिकारी, व्याघ्रम जालत वही निराशे बाघ को जाल से बाहर निकाला। व्याघ्र क्लांत आसीत बाघ थका हुआ था, क्लांत अर्थात थका हुआ। सो वदत उसने कहा, भो मानव हे मनुष्य, पिपासु अहम मैं प्यासा हूँ। नद्दह जल मानिय नदी से पानी लाकर, जल मानिय अर्थात पानी लाकर, ममो प्यासम समय मेरा प्यास शांत करो, समय अर्थात शांत। व्याघ्र जलम पीत्वा बाघ पानी पीकर, पुनः वैधम वदत पुनः अर्थात फिर शिकारी से कहा, समय में पिपासा मेरा प्यास शांत हुआ। संप्रतम भभुक्षितस्मि संप्रतम अर्थात इस समय, भभुक्षितस्मि अर्थात मैं भूखा हूँ अर्थात इस समय मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम ताम खादिष्यामि अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। चंचल उक्तवान चंचल ने कहा, अहम तत्किते धर्मम आचरितवान मैं तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। तया मिथ्या भनितम तुमने झूठ बोला। तम माम खादितुम इच्छसि तुम मुझे खाना चाहते हो। व्याघ्र अवदत बाघ ने कहा, अरे मोर क्षुधार्थे किमपि अकार्यम न भवति अर्थात भूखे के लिए कुछ भी, अकार्यम अर्थात बुरा, न भवति अर्थात भूखे के लिए कुछ भी बुरा नहीं होता है। सर्व स्वार्थ समीहिते सभी अपने भलाई चाहते हैं। चंचल नदी जलम अपिच्छे चंचल नदी के पानी से पूछा, नदी जलम अवदत नदी के पानी बोला, एवमेव भवति ऐसा ही होता है। जना मयि स्नानम कुर्वन्ति जना अर्थात लोग, मयि मुझ में स्नानम कुर्वन्ति अर्थात लोग मुझ में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति कपड़े धोते हैं। तथा च और मल मूत्रादिकम विसर्ज्य निर्वन्ते अर्थात मल मूत्र आदि को डालकर चले जाते हैं। वस्तुतः सर्व स्वार्थ समीहते अर्थात वास्तव में सभी अपना भलाई चाहते हैं। चंचलः वृक्षम उपगमय अपिच्छे चंचल पेड़ के पास जाकर पूछा। वृक्ष अवदत पेड़ ने बोला, मानवः अस्माकं छायायां विरमन्ति अर्थात मनुष्य यानी लोग हमारी छाँव में विश्राम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति हमारे फल भी खाते हैं। पुनः कुठारे पहित फिर कुल्हाड़ी से पुहार करते हैं। अस्मभ्यं सर्वदा कष्टम ददाति हमें हमेशा कष्ट देते हैं। जत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति
जहाँ कहाँ छेदनम अर्थात काटते हैं, काट डालते हैं। सर्व सार्थ समीहते, सभी अपने भलाई चाहते हैं। समीपे एका लमसिका अर्थात पास में एक लमड़ी, बदरी गुल्मनाम पृष्ठे बैर की झाड़ी के पीछे, नीलिना एताम वार्ता सिनुति स्म, छुपी हुई इस बात को सुन रही थी। अर्थात पास में एक लमड़ी बैर की झाड़ी के पीछे छुपी हुई इस बात को सुन रही थी। इस बात को यानी चंचल और पेड़ के बीच जो बातें हो रही थी उस बात को। सा सहसा चंचल मुपश्रुत्य कथयति, वो अचानक चंचल के पास आकर कहता है, का वार्ता, क्या बात है। माम अपि विज्ञापय, मुझे भी बताओ। स अवदत्, चंचल ने बोला, अहो मातिश, अरे मौसी, अब सरितम समागतवती, सही समय पर तुम आए हो। माया अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिता, मैंने इस बाघ का प्राण रक्षा की। परम ए माँ में वो खादितुम इच्छति, ए मुझे ही खाना चाहते हैं। तदनंतरम स, उसके बाद वह यानी चंचल ने लोम सिखाए लोमड़ी को, निखिलाम कथाम नैवद्येत, सारे कहानी बताई। लोमसिका चंचलम अकथम, लोमड़ी ने चंचल से कहा, बाढ़म ठीक है, तुम जालम पसरे, तुम जाल फैला। पुनः सा व्याघ्रम अवदत, फिर वो बाघ से बोला, वो यानी लोमड़ी ने, के न पुकारेन, किस तरह से, तुम इतस्मिन जाले बद्ध, तुम इस जाल में फंस गए थे। इति अहम प्रत्यक्षम, ये मैं अपने सामने, दृष्टमिच्छामि, देखना चाहती हो। व्याघ्र बाघ तद्वृत्तान्तम पदेशेतम, उस बात को दिखाने के लिए तस्मिन् जाले प्रविशत, उस जाल में प्रवेश किया। लोमशिखा पुनः कथयत, लोमड़ी ने फिर कहा, संप्रति, अब तुम पुनः बार बार कुटदनम कित्वदर्श, बार बार कूद कर दिखाओ। स तथैव समाचार, वो वैसा ही क्या, वो यानी बाघ ने। अनारतम कुटदने सा, लगातार कूदने से वो शांतावत थक गया। जाले बद्ध, जाल में फंसे हुए। स व्यग्र, वो बाघ, क्लांत सन निशय, थक कर असह्य होकर, भूतवा तत्र तद, वह गिर गया। प्राण भिक्षा मिवच अयचत, और प्राणों को भिक्षा की तरह मांगने लगा। प्राण भिक्षा में, वो अर्थात प्राणों को भिक्षा की तरह। लोमशिखा व्याघ्रम अवदत, लोमड़ी ने बाघ से बोला, सत्यम तया भनिता, तुमने सत्य कहा था। सर्वः सार्थ समीहते, सभी अपने भलाई चाहते हैं। तो आज का पाठ यही समाप्त होता है। उम्मीद है पाठ आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।